देखिए, विदेश नीति पे सारी चर्चा मुझे लगता है विपक्ष ने ही बैठ करके कर रखी है। सारी पीएचडी की डिग्रियां इनके पास है। फिनलैंड के राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं? मोदी अगर चाहे ट्रंप बात करे उनसे तो युद्ध को रुकवा सकते हैं। यूएई के एम्बेसडर ने क्या बोला? अगर भारत हस्तक्षेप करे तो युद्ध में विराम लगा सकता है। लेकिन इन्होंने पीएचडी कर रखी है विदेशी ने। तिरंगा लहराते हुए जहाज भारत की सीमाओं पे पहुंच रहे हैं, क्रूड ऑयल लेकर के, एलपीजी लेकर के। दुख इनको हो रहा है कि अगर वो एलपीजी पहुंच जाएगी तो जनता लाइन से हट जाएगी और हमारी कुर्सी खिसक जाएगी। राहुल गांधी जी को बोलिए जनता के बीच में रहे, यात्राएं ना करे। वो यात्रा करते रह जाते हैं, नरेंद्र मोदी सरकार बना जाते हैं। एक मिनट। हाँ चाचा, अब बोलो। जी जनाब, नाम हो गया आपका? मोहम्मद आमिर अहमद। मोहम्मद आमिर खान जी, कहाँ? यहीं दिल्ली के मस्जिद में? हाँ, दिल्ली के। ये लोग जो है ना, वो चश्मा पहनते हैं जिनको। कौन लोग? यही लोग जो सत्ता पक्ष है। हाँ। जो सत्ता पक्ष है, इनके चश्मे में दिखाई नहीं देता। नहीं। समझे नहीं? जो हमदर्दी करता है ना, उसको ही काटते हैं। इन्हें ये नहीं दिख रहा कि हम कहाँ जा रहे हैं और हमें करना क्या है। हम जा कहाँ रहे हैं? हाँ, हम कहाँ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? नहीं, वो तो तुम मजाक उड़ाओगे। ना, ये दिल्ली 6 की भाषा है। कहाँ आ रही है? अरे जा रही है, वहीं से तो आ रही है। ना चाचा, बिल्कुल। हम कहाँ जा रहे हैं ये आप ही बताएंगे, और मैं जानना चाहता हूँ आज आपसे कि हम कहाँ जा रहे हैं। दूसरी बात जो है ना, इजराइल को पापा बनाया था, तो पापा क्यों छोड़ के भाग रहा? पापा क्यों नहीं देख रहे देश को? ये बताइए आप। समझे नहीं? अभी हमारे खामने, आ रही है। हमारे खामने अभी भी मदद कर रहे हैं, और उसके बाद ये अनभक्त जितने हैं ना, ये अभी भी गालियां बक रहे हैं। अब अगर सेना का सम्मान करो तो अंधभक्त हैं हम, देश का सम्मान करो तो अंधभक्त हैं, आतंकियों का विरोध करो तो हम अंधभक्त हैं। अगर इनका विरोध नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? मैं पूछना चाहता हूं, इनको नमाजबाजी बोल देते हैं, इफ्तारी की झूठी पार्टी। पत्तल चाटो तो समाज में भाईचारा बढ़ता है, अमन आता है, स्वार्थ बढ़ता है। ये हम लोग को अंधभक्त बोल देते हैं। बिल्कुल भाईचारा नहीं बिगड़ता है समाज। तो आप चुपचाप खड़े रहना। बोला तुमने, बोल दिया, आप नीचे करो हाथ। हाँ चाचा, आप ही बोलोगे। आज डिबेट दोनों में ही है। ये आपको समझना चाहिए कि हम भारतवासी हैं। भारत में कोई भी जात, कोई धर्म नहीं होना चाहिए। जब आपस में हम लड़ेंगे, एक दूसरे को लड़ाएंगे, तो ये इनकी ऐसी की तैसी राजनीति की गड्ढे में फेंक दो। ठीक, बिल्कुल सही बात। ये लड़ाएंगे, ये बात सही है। इन्होंने ये बात बिल्कुल सही कही, दुरुस्त बात कही। ये बात दुरुस्त कही कि आपस में हमें नहीं लड़ना है और ये लड़ाएंगे। लेकिन चाचा, ये बात ध्यान रखो कि लड़ा कौन रिया है। जो लड़ा रिया है उस पर ध्यान रखो। आप ही बताओगे? अच्छा, मैं आ गया। बताओ। बताता हूँ। जो नकली गौरक्षित हैं, जो धर्म के ठेकेदार नकली हैं, वो लड़ा रहे हैं। चाचा ने आज सही बात बताई कि जो नकली हैं, अब इस बाजार में असली खोजना पड़ेगा। रुको, मैं आ गया। तुम्हें बोलना है, मैं बोलूंगा। तुम्हें जी, चल फटाफट। इन्होंने कहा इन्होंने नहीं, वो जनता है। तुम इधर मुंह करके बोलो उधर। अच्छा, तो मैं समाजवादी पार्टी के नेता का जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने कहा सिलेंडर की बात। हाँ, तो 88 सिलेंडर इनके नेता ने पहले से ही अंदर करके रखा हुआ था। अभी कुछ ही दिन पहले न्यूज पर दिखा है, जनता देख रही है। और सुनिए। देखो भाई, अफवाह मत उड़ाओ। अभी सर न्यूज पर आया है कि 88 सिलेंडर समाजवादी पार्टी के पार्षद, जो उनकी एक पत्नी है, उन्होंने जो है एजेंसी ले रखी थी और 88 सिलेंडर अंदर करके रखा हुआ था। क्या बात कर रहे हैं? मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, पेट्रोल, मैं एक आम आदमी हूँ, मैं एक ऑटो चालक हूँ, मुझे सीएनजी भी मिल रही है और सड़क पर वही देख रहा हूँ जो पहले कल देखता था। मैंने ये नहीं देखा कि आज वहाँ ट्रैफिक नहीं, आज वहाँ गाड़ी नहीं चल रही। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी हर जगह फुल मिल रही है। लेकिन समाजवादी और कांग्रेसी, समाजवादी क्या है मालूम है? समाजवादी आज अटैची बन चुकी है कांग्रेस पार्टी की। इनके काले कारनामों को उस अटैची में बंद करके रखती है, उसको उभारती नहीं है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी ये चाह रहे हैं, विपक्ष ये चाह रहा है कि मोदी जी कैसे ले आकर के राहुल गांधी जी को गले लगा के बैठा ले। बस यही राहुल गांधी जी सोच रहे हैं, और कुछ नहीं। कमी किसी चीज की नहीं है। भारत आज पहले जैसा ही है। और पेट्रोल, और इन्होंने गैस की बात की थी, एलपीजी की। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी ना, तो ये कहते थे कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। जब रेट बढ़ाया गया था एलपीजी का, तो मनमोहन सिंह जी ने खुद कहा था कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। आज ये अच्छी बात कर रहे हैं। लेकिन ये पॉइंट पहले चंचल को देते, कुछ इनको क्लैरिफाई करना है। जी, अभी मैंने कहा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान, ये बेचारे इनकी मजबूरी है।
बता रहा हूं, सुनो 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 सुनो, पहले सुनो। अभी जिसकी बात कर रहे हैं, ये जिस गैस एजेंसी के मालिक की बात कर रहे हैं, जो पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने छापा मारा, उसी गैस एजेंसी खुद की थी, और उसमें 88 सिलेंडर की जो बात कर रहे हैं, उसमें तकरीबन 57 सिलेंडर खाली पड़े थे। लेकिन भाजपाइयों को अंधभक्ति दिखाई नहीं देगी। मैं वही कह रहा हूं कि जब तक आंख से चश्मा नहीं निकालेंगे अंधभक्ति वाला, तब तक दिखाई नहीं देने वाला इनको। मैं आपको बता रहा हूं, अभी आप देख लो, आज के समय में जमाखोरी रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? इनसे पूछो। ये पता है, अपने सवाल विपक्ष पर डाल देते हैं। अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पे फेल है। आज देखो, महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है। हमारे प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से जो बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें फेंकते थे, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2022 तक गंगा साफ हो जाएगी, 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, जो आदर्श गांव बनाएंगे, स्मार्ट शहर बनाएंगे, और ना जाने क्या क्या झांसे जुमले देके के चले गए। आप मुझे बताओ, एक भी वादों पर चर्चा करना चाहते हैं क्या भारतीय जनता पार्टी के? एक भी वादे की बात करना। भैया जी, इनका जो कुर्ता थोड़ा सा मुचड़ा गया है ना, इसके जिम्मेदार भी मोदी जी हैं। समझिए बात को, ये इतना मुचड़ा जो गया है, इनके जिम्मेदार मोदी जी हैं। और एक बात बता रहा हूं, ये हमें अंधभक्त बोलते हैं। अरे भाई साहब, अंधभक्त तो ठीक है, लेकिन इन अंध निंदकों को मैं ये बताना चाहता हूं, और ये अंध निंदक इतने अंध निंदक हो चुके हैं कि इनको यह समझ नहीं आता कि देश के लिए कार्य करना मोदी के लिए कार्य करना नहीं होता है। सही कहा उसने। और एक मैं चचा को कहना चाहता हूं, चचा देश कहां जा रही है मैं बता रिया, जरा सुन रिया। अरे वो बहुत बढ़िया आदमी है। अरे चचा मेरे सम्मानित चचा है, छोटा ईद की मुबारकबाद पहले। देश चचा वहां जा रही है जब पसमानदा मुसलमान को कोई नहीं देख रिया, मोदी जी देख के उनको सम्मान दे रिया, तो चचा देश वहां जा रही है। देश वहां जा रही है कि ट्रिपल तलाक में महिलाओं को चुप रहना पड़ता था, अब सशक्त होकर रह रही। देश वहां जा रही है। देश वहां जा रही है कि मदरसों को भी कहीं कहीं टेक्नोलॉजी की बात किया जा रही है। देश पता चलता कहां जा रही है? कुछ युवाओं को जो भ्रमित किया जाता था, अब वो कह रहे हैं कि ये देश ना झुकेगा, राष्ट्रनीति से चलेगा। और कांग्रेस को मैं कहना चाहता हूं, साहब सिलेंडर लड़ते रहो ना, तो सिलेंडर के आने वाले दिन में कमी होगी, आपकी रोजगार बेरोजगारी बनी रहेगी। देखिए, कमी होगी या नहीं, है तो आने वाली स्थितियों पे बहुत तमाम सारी चीजें निर्भर है। लेकिन हम कितना तैयारी कर रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें तैयार रहना है हर चीज पे। जो मेरा काम है वो मैं करूंगा। आपको संचल दूंगा पहले तो कांग्रेस, बट सर ऑफकोर्स दूंगा सर। यू हैव टू वेट, बड़े पेशेंटली, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। एक साथी कह रहे थे कि जैसा देश पहले था वैसा ही देश है। हम उस पे मैं थोड़ा उनको बताना चाहता हूं कि देश पहला जैसा नहीं है। देश में पहले 350 रुपए का सिलेंडर था, 950 में भी नहीं मिल रहा। देश में दूध के दाम बढ़े हैं, गैस के दाम बढ़े हैं, पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, डीजल के दाम बढ़े हैं, फीस बढ़ी है, बिजली का बिल बढ़ा है, रेल का टिकट बढ़ा है, हवाई जहाज का टिकट बढ़ा है, आपसी गंगी जमनी तहजीब खराब हुई है, अमनो अमान खराब हुआ है, देश में ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का दुरुपयोग हुआ है। देश वैसा नहीं है। देश को पूरी तरीके से आरएसएस भाजपा ने एक तरीके से गर्त में झेल दिया, और लोगों को क्या समझा दिया है, जब भी कोई बात हो तो आप क्या करो, आप हिंदू मुसलमान करो, आप मंदिर मस्जिद करो, केवल इसी में उलझाए रखो, विकास की बात मत करो जिसके नाम पर मोदी जी आए थे। मोदी जी ने कहा था 100 स्मार्ट सिटी है। मैं कहता हूं 100 स्मार्ट सिटी छोड़ो, आप एक स्मार्ट जिला दिखा दो जहां पर फ्री स्कूल मिल रहा हो, जहां पर शानदार हॉस्पिटल हो, जहां पर शानदार रोड हो, जहां पर शानदार व्यवस्था हो। एक जिला देश में बता दो। चलो वाराणसी का कोई जिला बता दे नरेंद्र मोदी साहब कि उन्होंने 11-12 साल में, अरे मेरे वही कह रहा हूं, उनकी पार्लियामेंट का, अरे उनकी पार्लियामेंट में कोई एक जिला। मैं आ रहा हूँ, अब चलो हल्ला। मैंने तुम्हें 10 दिन निकाला था, हल्ला नहीं बचाओगे जी। ये भाई साहब अंधभक्त कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं मोदी जी का काम बताओ। 180 करोड़ लीटर डीजल की खपत बचाई नरेंद्र मोदी ने ट्रेनों का इलेक्ट्रिफिकेशन करके, ठीक है जी। उसके बाद अंधभक्त आप कह रहे हो, अंधभक्तों ने क्या देखा? अंधभक्तों ने भाई साहब चिनाब ब्रिज देखा, अंधभक्तों ने अटल टनल देखा, अंधभक्तों ने अटल सेतु देखा, अंधभक्तों ने एक्सप्रेसों का जाल देखा, अंधभक्तों ने अभिनंदन जैसा शूरवीरता देखा, अंधभक्तों ने जाकर के उज्ज्वला योजना देखी, अंधभक्तों ने जाकर के घर से नल की जल से योजना देखी, अंधभक्तों ने सुकन्या योजना देखी, बेटी बचाओ योजना देखी, अंधभक्तों ने जाकर के एक्सप्रेस